यूरेनस की बुर्ज जौज़ा में आमद। जुलाई 2025 से अगस्त 2032 आपकी जिंदगी पर असरात, दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में यूरेनस के बुर्ज जौज़ा में दाखिले से आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिनगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ट्रांजिट का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो कुछ मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। मैं अमूमी जायजे से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। यूरेनस 7 जुलाई 2025 को दोपहर 12:48 पर बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो जाएगा और ये ज़ोहरा और प्लूटो के साथ मिलकर होगा जो बुर्ज दलों के 3 डिग्री पर वाक़ है। यूरेनस अगस्त 2032 तक बुर्ज जौज़ा में रहेगा। इसके बाद ये बुर्ज सरतान की तरफ बढ़ जाएगा। माजी के वाक़यात पर नज़र डालते हुए हम ये सोच सकते हैं कि 1941 से 1949 तक बुर्ज जौज़ा में यूरेनस के पिछले क़याम के दौरान कौन से अहम वाक़यात पेश आए। ये दौर ख़ास तौर पर दूसरी जंग अजीम और उसके बाद कौमों की तकसीम के हवाले से जाना जाता है। उगरचे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाजमी तौर पर एक और आलमी जंग का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये हमें इस दौर की याद दिलाता है, ख़ास तौर पर वो जोग्राफियाई सियासी तकसीम जो पैदा हुई और पिछले 80 सालों में उसके असरात जो उन ख़तों में जारी चैलेंजेस का बाइस बने हैं। ये मेरी ज़ाती राय है। ताहम ये बात अहम है कि यूरेनस तब्दीली को भड़काने और शऊर बेदार करने के लिए जाना जाता है। बुर्ज जौज़ा में जो कि मुवासलात से मुताल्लिक़ा बुर्ज है, हम साइंसी और तकनीकी तरक्की में इजाफे की तवक्को कर सकते हैं। हम मुवासलात की नई और दिलचस्प शक्लों को भी उभरते हुए देख सकते हैं। बिलाशुबा मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे मुताल्लिक़ा शुबों में 2025 और 2032 के दरमियान नुमायां तरक्की की उम्मीद है। नई पेशरफ्तों पर गौर करते हुए ख़ास तौर पर 2025 में ये बैरूनी खला के हवाले से भी दिलचस्प खबरें ला सकती हैं, क्योंकि यूरेनस वाकई ज़मीन से बाहर की हर चीज़ से जोड़ा हुआ है। मज़ीद बरहम मुवासलात में नुमायां तेज़ी आई है, जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की दुनिया मुसलसल तरक्की कर रही है। यह वसी तवानाई ऐसी तब्दीलियों की निशानदेही करती है। हम जानते हैं कि कुछ सैयारे ख़ास तौर पर बैरूनी सैयारे वक्त के साथ खासी गैर तब्दील शदा रहेंगे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इसका नस्ली असर और रसूख भी है, जिस पर मैं मज़ीद बात करूंगी, और ये इसके इल्मी नुजूम के चार्ट में भी वाज़े है। इस वक्त प्लूटो की मुंतकली बुर्ज दलों में है और बुर्ज दलों के मुकाबिल बुर्ज असद है 1955, 1956 और मुमकिना तौर पर 1954 में पैदा होने वाले बहुत से अफराद बुर्ज असद के 1 से 2 डिग्री के इर्द गिर्द यूरेनस के इस पहलू का तजर्बा करेंगे। निजतन प्लूटो की इस पोजीशन की मुखालफत इसके चार्ट पर जोर देती है और नस्ली असर को भी नुमायां करती है। यह मुखालफत एक बरक़ी और तब्दीली की मुतहरिक तख्लीक करती है। मज़ीद बरहां जब हम जुलाई में यूरेनस को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होते हुए देखते हैं तो ये इस वक्त अपने यूरेनस को सिक्सटाइल कर रहा होगा, यानी 60 डिग्री का ज़ाविया बना रहा होगा। मेरे ख्याल में ये इस बात की निशानदेही करता है कि वो मुमकिना तौर पर आला तरीन सतह पर रोशन ख्याली की एक काबिल कदर मिकदार का आगाज़ कर सकता है। ताहम अगर हम किसी के नुक्ता नज़र से देखें तो इसे खुदा की एक बरकत के तौर पर मुख्तलिफ तरीक़ों से समझा जा सकता है। मैं वाकई में इसे इस तरह देखती हूँ कि वो हमारी दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए आ रहा है, ख़ास तौर पर रोशन ख्याली के तनाजुर में। मुझे यकीन है कि हमारे मजहबी फ़लसफियाना अकायद से क़त नज़र ये एक अहम फ़ायदा हो सकता है। आम तौर पर मुझे इसमें बहुत ज़्यादा विजदान और रोशन ख्याली नज़र आती है। अब जब हम दीगर वाक़यात का जायज़ा लेते हैं तो हमारे पास बुर्ज जौज़ा में यूरेनस भी है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो बुर्ज हम में किसी भी चीज़ के साथ सिक्सटाइल बनाएगा। हम जानते हैं कि कम अज़ कम अगले 3 सालों तक ज़ोहल और नेपच्यून दोनों बुर्ज हम में होंगे, वक्फे से यूरेनस के साथ एक सिक्सटाइल बनाएंगे। ज़ोहल ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेगा, तकरीबन 3 साल तक एक बुर्ज में रहेगा, जबकि नेपच्यून उसके बाद कई सालों तक ठहरेगा, आहिस्ता आहिस्ता यूरेनस के साथ अपने सिक्सटाइल से दूर होता जाएगा। जैसा कि मैंने नोट किया, मैं आपको माहाना बुनियादों पर उन सैयारों पर मुश्तमिल किसी भी ट्रांजिट के बारे में मुस्बत बसीरत फराहम करूंगी। यकीनी तौर पर यूरेनस के ज़ोहल और नेपच्यून के साथ सिक्सटाइल बनने के साथ ये आज़ादी, इनकलाब और जमूद से निकलने की राह हमवार करता है, ख़ास तौर पर ज़ोहल के कदीम मुहाफिज के हवाले से। इसका क्या मतलब है? ये इशारा करता है कि तब्दीली और इदारों और हुकूमती ढांचे को ख़त्म करने के लिए साजगार मौक़े पैदा होंगे। ये तमाम इदारे अहम तब्दीलियों का सामना करने पर मजबूर होंगे जो गैर मुतवक्के तरीक़ों से सामने आ सकती है।
इसका मुकम्मल असर अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में महसूस किया जाएगा, लेकिन हम इस सफ़बंदी की इंतहा का तजर्बा अगस्त 2025 में करेंगे, जब तीनों सैयारे एक सिक्सटाइल में करीब होंगे। ये वाकई मुस्बत मौक़े हैं और इस साल का अगस्त कुछ हकीकी फ़ायदेमंद इम्कानात पैदा कर सकता है। ज़ाती सतह पर हमारी ज़िंदगियों में ऐसे पुराने ढांचे हैं जो एक तवील अरसे से मौजूद हैं, जो मुमकिना तौर पर हमारी खिदमत नहीं करते और उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, बुर्ज हमल में ज़ुहल तेज़ी से हरकत करता है और 2026 तक ये नए इम्कानात और मौक़े की रहनुमाई करेगा, ख़ास तौर पर यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान मुतहर्रिक होने में। यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान रवाबित की तवक्को है कि अकॉल्ड साइंस यानी गैब के दायरे में अचानक कामयाबियां हासिल होंगी। ये नफ्सियात में एक नई रूह फूंक सकता है, जहां नए और गैर रिवायती तरीक़े उभरते हैं जो हमारी मौजूदा समझ बोझ से मुतासिर कुन है। मजीद ये कि नेपच्यून का असर इम्यूनोलॉजी में अहम तरक्की का सबब बन सकता है। हम मजहबी और फ़लसफ़ियाना पस मंज़र से जन्म लेने वाली अचानक बसीरत का भी मुशाहिदा कर सकते हैं। आइए अब हर बुर्ज पर इस ट्रांजिट के असरात का जायज़ा लेते हैं। बुर्ज असद यानी लियो। यूरेनस आपके गियर ओ घर में आ रहा है। 11वां घर ग्रुपों की नुमाइंदगी करता है। ये क्लबों और इज्तिमाई कोशिशों का एक ऐसा मैदान है जो दोस्ती, आलमी बेदारी और इंसानी हमदर्दी के तसव्वुरात पर जोर देता है। ये घर उन निज़ामों पर हुकूमत करता है जहां मरकजी अथॉरिटी की कमी होती है, जैसे कि आसाबी निज़ाम या कोई भी कम्युनिटी जो दर्जा बंदी के बगैर काम करती है। ये एक मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठे होने वाले अफराद से मुताल्लिक है। निजतन जब आप 11 ओ घर के तजर्बे से गुजरते हैं तो आप खुद को गैर रिवायती ग्रुपों में शामिल पाते हैं जो आपकी आम अंजुमनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप ऐसे नए लोगों से मिलेंगे जो मुनफरिद और अलग हैं, जो आपकी दिलचस्पी को उन मुतनव्वे शख्सियात की तरफ मुतवज्जे करेंगे। आप उन ग्रुपों के साथ मशगूल होना शुरू कर सकते हैं जिन्हें शामिल होने से आप पहले हिचकिचाते थे या जिनके बारे में आपको खौफ महसूस होता था, जिससे आप उनकी हकीकी कदर और शराकत को समझ सकेंगे। मजीद बर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन में गहरी दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 11 ओ घर में इंटरनेट भी शामिल है। इससे आमने सामने मुलाकातों आ मुख्तलिफ ग्रुप्स में शिरकत के बजाय सोशल मीडिया के जरिए बातचीत में इजाफा हो सकता है, जहां आप स्पॉटलाइट की तलाश नहीं कर सकते। इस तरह की तब्दीलियां आपकी दोस्ती और समाजी हलकों पर नुमायां असर डाल सकती है। आखिरकार ये ट्रांजिट ग्रुप्स और क्लब आपकी बेदारी को बढ़ाएंगे और सोशल मीडिया के बारे में आपकी समझ को भी वसी करेंगे। हो सकता है कि आप एक कारोबार या ब्लॉग शुरू करने का सोचें, या शायद आप ऑनलाइन वेंचर में कदम रखें, या सोशल नेटवर्क्स के जरिए खुद को इजहार करने के लिए ब्लॉग लिखने का फैसला करें। ये दोस्ती का एक दायरा भी है जहां गैर मुतवक्के तब्दीलियां आ सकती है। आपकी अंदरूनी तब्दीलियां, जैसे कि आपके मकासद और ख्वाबों में तब्दीलियां अचानक हो सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ दोस्त गैर मुतवक्के तौर पर आपकी ज़िंदगी से निकल सकते हैं। आपके समाजी हलके में अचानक और गैर मुतवक्के तब्दीलियां आ सकती हैं, जिसके नतीजे में बाज़ दोस्तों के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता है। मजीद ये कि आप दूर दराज मकामात पर सफ़र करके दोस्तों से मिलने या किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हो सकते हैं, या तवील फासले के ताल्लुकात में मशगूल हो सकते हैं। इस तनाजुर में गियर ओ घर का असर आपको कम काबिले भरोसा दोस्तों से मिलने का मशवरा दे सकता है, या शायद आपकी खुद एतमादी आपके दोस्तों की नज़र में ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये बात यकीनी है कि आप मुख्तलिफ क्लबों और समाजी सरगर्मियों में शामिल होने और बाहर निकलने के एक मुतहर्रिक तजुर्बे से गुजरेंगे, अगर मैं इसे इस तरह बयान करूं। बुर्ज असद अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। यूरेनस आपके 10 ओ घर में आ रहा है। जब यूरेनस 10 ओ घर में दाखिल होता है तो ये करियर, पेशा वराना जिंदगी और हमारी कामयाबियों के साथ साथ अवामी जिंदगी पर भी असर अंदाज होता है। ये इस बात का तयन करता है कि हम अपने अमाल और कामयाबियों की पहचान कैसे करते हैं। यूरेनस के इस सफ़र के दौरान आपको करियर में गैर मुतवक्के मौक़े मिल सकते हैं। अलबत्ता ये मौक़े कभी कभार बैरूनी हालात की वजह से रुकावटों और चैलेंजेस की सूरत में भी सामने आ सकते हैं, जो आपके करियर में तब्दीली का बाइस बन सकते हैं। इस ट्रांजिट का असर आपके करियर की नौयत पर मुनहसिर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका पेशा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आलात, अगर आपका काम रिवायती तरीकों से मुख्तलिफ है तो ये ट्रांजिट मुस्बत नताइज ला सकता है।
ये आपके काम के बारे में नई बसीरत फराहम कर सकता है, नई पहचान का बाइस बन सकता है और यहाँ तक कि अचानक कामयाबी भी दे सकता है। मजीद ये कि अगर आपके करियर में नई महारतों और जदीद तकनीकी इल्म की ज़रूरत है तो आप उन शुबों में मजीद पहचान हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन के चार्ट में यूरेनस मिड हेवन की तरफ बढ़ता है जो ख़ानदानी नाम पर हुक्मरानी करता है और ये आपकी मौजूदा ज़िंदगी की सूरती हाल के मुताबिक शादी या इज़्दिवाजी आज़ादी की तरफ वापसी का इशारा दे सकता है। ये ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी में एक बिल्कुल नई समत मुतारफ करवा सकता है क्योंकि 10वां घर एक कौनी घर है जैसा कि पहला, चौथा और 7वां घर भी है। इसलिए यूरेनस की आमद के दौरान 10वें घर में होने वाली कोई भी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में गूंजती रहेगी और उसके असरात मुख्तलिफ पहलुओं पर पड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, आपके करियर में एक नई समत गैर मुतवक्के तौर पर सामने आ सकती है, शायद किसी नए पेशे के बारे में रोशन ख्याली और विजदान में इजाफे के जरिए। ये आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जो आपके पिछले तजुर्बात से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। इस तब्दीली का मकसद आपके करियर में ज्यादा आज़ादी और खुद मुख्तारी हासिल करना है ताकि आप अपनी सलाहियतों पर ज्यादा इन्हिसार कर सके। ये तब्दीली छठे घर यहाँ तक कि 5वें घर में यूरेनस के असरात की तरह है जो कि फरी लानिसन खुद रोजगार की तरफ इशारा करती है। इस तरह रिवायती 9 से 5 की मुलाजमत की रुकावटों से बचा जा सकता है। आप खुद को दुनिया के किसी भी कोने से दूर से काम करते हुए पा सकते हैं। मजीद ये कि याद रखना जरूरी है कि 10वां घर अथॉरिटी वालों को कंट्रोल करता है, लिहाजा एहतियात बरतना और कायम करदा कवानीन और हुक्काम के खिलाफ हद से ज्यादा बागी होने से बचना बहुत अहम है। इस सियाक और सबाक में आप अपने ख्यालात का इजहार कैसे करते हैं ये बहुत अहम है। ये आपके लिए एक मुनफरिद तजर्बा फराहम कर सकता है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। यूरेनस आपके 9वें घर में आ रहा है। 9वां घर हमारे ख्यालात और इल्म की अक्कासी करता है जो हमारे आलमी मंजरनामे की नुमाइंदगी करता है। ये एक इलाही और आला ताकतों के साथ ताल्लुक कायम करता है जहां हम मानी की तलाश, आला तालीम और अपने नुक्ता नज़र को वसअत देने की कोशिश करते हैं। ये घर हमारे जिंदगी के फ़लसफ़े, मज़ाहिब और गैर मुल्की सफ़र के तजुर्बात से जुड़ा हुआ है, जैसे कि दूसरे ममालिक की सैर और वीज़े हासिल करना। जब 9वें घर में कोई राहदारी आती है तो आपको गैर रिवायती मकामात की तलाश और रूहानी समझ बोझ की जुस्तजू में लग जाने का एहसास हो सकता है। इस सफ़र में मुख्तलिफ सकाफ़तों के साथ मशगूल होना शामिल होता है जो कभी कभार गैर मुतवक्के तरीक़ों से सामने आता है, जैसे कि गैर मुल्की मुआशरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बात। गैर मुल्की ज़ुबानें सीखना नए मौक़े के दरवाजे खोल सकता है और आपकी सोच को तब्दील कर सकता है क्योंकि ये मुख्तलिफ सकाफ़तों के साथ गहरे ताल्लुकात की इजाज़त देता है। कम मरूफ कदीम ज़ुबानों में महारत हासिल करना और तारीख़ी तहज़ीबों की खोज करना हमारे आलमी इल्म को बढ़ा सकता है और हमारे नुक्ता नज़र को वसी कर सकता है। मज़ीद ये कि अगर आप यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर रहे हैं तो आपको अपने मुताले के शोबे में अचानक तब्दीली की ख्वाहिश महसूस हो सकती है, जिससे आपकी तवज्जो किसी दूसरे मज़मून की तरफ मुंतकिल हो जाती है। सफ़र के दौरान कुछ ऐसे लम्हात आ सकते हैं जो आपकी सोच को नई जहतन देते हैं और आपके अपने और दुनिया के बारे में नज़रियात को बदल देते हैं। ये तजुर्बात आपकी मौजूदा रुझानात और मकासद के बारे में आगाही को भी मुतासिर करते हैं। 9वां घर अकायद से जुड़ा हुआ है जो मुस्तकबिल के रुझानात और उनकी समझ बोझ की सलाहियत को जाहिर करता है। इसमें मुस्तकबिल के बारे में अचानक बसीरत हासिल करना शामिल है, जैसे कि 5 साल बाद किया अहम होगा। मजीद ये कि यूरेनस की बाग़ियाना नौयत भी अहम है। ये पहलू रिवायती चीज़ों के खिलाफ बगावत का बाइस बन सकता है। एक तरफ ये दरियाफ्त करने की ख्वाहिश के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी सरकशी को बाज़ लोग मनफी अंदाज में भी देख सकते हैं। इसलिए ये एक नर्म याद दहानी है कि नए ख्यालात का इजहार करते वक्त एहतियात बरतें ताकि नज़रियाती तसादुम से बच सके। इसके अलावा यूरेनस की 9वीं घर मौजूदगी आपको मखसूस रूहानी और मजहबी ग्रोहों में शामिल होने या उनसे दूर होने पर भी असर अंदाज कर सकती है। जब यूरेनस 2033 में 9वीं घर से निकलेगा तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आप एक नए और मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा फ़र्द के तौर पर सामने आएंगे। आपकी सोच और ज़हनियत आपके मौजूदा नफस से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी।
आप अपनी शनाख्त और दुनिया में मानी की तलाश के हवाले से एक वसीतर नुक्ता नज़र और उफ़ुक़ हासिल करेंगे। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो। यूरेनस अब के 8वें घर में आ रहा है। 8वें घर का ताल्लुक हमारे लाशूरी ज़हन से है, जहाँ तजदीद, मौत और पुनर्जन्म जैसे मौज़ूआत शामिल होते हैं। ये घर हमारी ज़िंदगी के अदवार पर भी असर अंदाज होता है, जो हमारी तरक्की और उन तब्दीलियों को मुतासिर करता है जो इस तरक्की को आसान बनाती है। इसके अलावा ये विरासत, बीमा, कानूनी मामलात और जिनसी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको किसी गैर मुतवक्के विरासत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये दूसरों के माली मामलात की निगरानी भी करता है। यूरेनस आपको कुछ माली जिम्मेदारियों से आज़ाद कर सकता है, इसके बरक्स नए चैलेंजेस भी ला सकता है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, इस घर की खासियत उतार चढ़ाव है, जो इसके ज़ेर इंतज़ाम मामलात, खास तौर पर मालियात में अचानक रुकावटें पैदा कर सकता है। चूंकि 8वां घर आपके पार्टनर के पैसे और वसाइल की भी नुमाइंदगी करता है, इसलिए ये मुमकिन है कि आपके साथी को माली उतार चढ़ाव का सामना हो और उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत हो। दूसरी तरफ अगर वो माली कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने और ज़ाती तब्दीलियों के लिए ज़्यादा आज़ाद महसूस कर सकते हैं। आपको अहम नफ्सियाती बसीरत का सामना करना पड़ सकता है, जो बचपन के तर्जी अमल के तरीक़ाकार को चैलेंज करती है और उन्हें ख़त्म करती है। जैसा कि पहले बताया गया है, ये घर मौत और नए जन्म की अलामत है। यूरेनस इस बात में मदद कर सकता है कि एक पुरानी शनाख्त का अचानक खात्मा हो और एक नई शनाख्त उभरे, जिससे आप अपने माजी की कैद से आज़ाद हो सके। मजीद ये कि 8वां घर पोशीदा इल्म की नुमाइंदगी भी करता है, जो आपको कुछ मसाइल से निजात दिलाने में मदद कर सकता है, या आपको किसी माहिर नफ्सियात ऐसे फ़र्द से मिलने की ज़रूरत हो सकती है जो आपके अंदरूनी नफ्सियाती मंजरनामे को गहराई से समझने में मदद दे सके। 8वां घर तमाम दौरों पर हुक्मरानी करता है, जिसकी वजह से ये तेजी से घूमते हैं और उसके नतीजे में आपके अंदर तवानाई के बार बार एहसासात बह सकते हैं। ये तजर्बा आज़ादाना होगा, लेकिन ये काफ़ी गैर मामूली महसूस होगा, खास तौर पर इसलिए कि बुर्ज जौज़ा फितरी तौर पर मुतजस्सिस है और यूरेनस के 8वें घर में मुंतकिल होने के साथ ये आपकी जिनसियत के मुख्तलिफ पहलुओं को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश को बेदार कर सकता है। 8वां घर जिनसियत से जुड़ा हुआ है, जो आपको नए मामलात के साथ तजर्बा करने की तरगीब देता है, ताकि आप अपने आप और अपनी हुदूद के बारे में गहराई से समझ सकें। आप क्या आजमाने के लिए तैयार हैं और क्या नहीं। मजीद बरह 8वां घर का ताल्लुक सरमायाकारी और दूसरों से माली आमदनी से है, जिसकी वजह से आपको अचानक माली उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि गैर मुतवक्के नुकसान आफायदा। इसमें टैक्स और इंश्योरेंस जैसे मामलात शामिल हैं और आपको कर्जों में होम इक्विटी कर्जों में मुमकिना कमी का सामना करना पड़ सकता है, या इसके बरक्स आपको ऐसे कर्जों की मंजूरी मिल सकती है। आमतौर पर 8वें घर में यूरेनस का असर आपकी माली हालत और आपके साथी दोनों में अदम इस्तेहकाम और अचानक तब्दीलियों की निशानदेही कर सकता है। शिराकतदार के साथ मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी मुस्बत नताइज दे सकते हैं, या अहम चैलेंजेस भी पैदा कर सकते हैं। आखिर में नतीजा 8वें घर में किसी भी सैयारे की मौजूदगी और आपके पैदाइशी सैयारों के साथ यूरेनस के ताल्लुकात पर मुनहसिर होगा, जो ये तय करेगा कि असरात फ़ायदेमंद होंगे या नुकसानदेह। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।